ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। इसमें लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 टेक्स्ट 52 कल किए थे। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर इति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। When your intelligence is passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard। जब ये अर्जुन, जब आपकी बुद्धि ये मोह रूपी घने जंगल से बाहर निकल जाए, ये बुद्धि व्यतितरिष्यति, उस वक्त इस भौतिक संसार के जितने भी प्रलोभनकारी श्रुतस्य एंड श्रोतव्यस्य, प्रलोभनकारी जो भी चीजें हैं उसके बारे में सुन करके आप विचलित नहीं हो जाएंगे। यू विल बिकम फिक्स्ड अप। हाँ, द सिम्टम ऑफ सच अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिसका बुद्धि व्यतितरिष्यति मीन्स हैज सरपास्ड द डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। क्या सिम्टम है कि उसके सामने कोई किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आती है, ऐसे ऐसे सो अवसर आ जाए, ऐसे प्रपोजल्स आ जाए जहाँ पे वो अनेकों प्रकार के डिजायर्ड सेंस एंजॉयमेंट को प्राप्त कर सके। ये संसार में इच्छा रखते हैं लोग एंजॉयमेंट भोग को प्राप्त करने का। तो ऐसे सुअवसर आने पर भी जब कोई व्यक्ति उसको इमीडिएटली मना कर सके, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कृष्ण चाहिए, तदा गन्तासि निर्वेदम। हाँ, हालांकि भगवान तो यहाँ पे प्रिंसिपल बता रहे हैं, भगवान ने ये नहीं बताया अभी यहाँ डायरेक्टली कि उसको क्या चाहिए, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि somebody who can become callous, callous means निर्वेदम, निर्वेद उत्पन्न हो जाए। श्रोतव्यस्य means toward all that is to be heard, श्रुतस्य that all that is already heard। ये श्रोतव्यस्य एंड श्रुतस्य का अर्थ होता है कि इस संसार में जो अ, कहा कहा जाने वाली, सुनी जाने वाली अ, ये सफलताएं होती हैं, जो कही कही जाने वाली और सुनी जाने वाली। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं। संस्कृत में जो कहा जाता है कि यही सुख है, यही सफलता है, और जो सुना जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में हर जगह से कि यही यही सफलता है, यही सुख है, नहीं समझ में आ रहा क्या? ठीक है, प्रयास करता हूँ फिर मैं। श्रोतव्यस्य एंड श्रुतस्य। श्रोतव्यस्य मीन्स toward all that is to be heard, and श्रुतस्य means all that is already heard। regarding what? regarding हाउ टू लीड अवर लाइफ इन दिस मटेरियल, इस भौतिक संसार में कैसे अपने जीवन को यापन करना है और क्या प्राप्त करना है,
क्या प्राप्त करना चाहिए जीवन में, क्या लक्ष्य होना चाहिए, किसको सफलता बोलते हैं, किसको विफलता बोलते हैं। तो संसार में ज्यादातर लोग मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी होने के कारण उनका क्या है मानना, ये जो भौतिक भौतिक सफलता है, नेम फेम, नाम है, धन संपत्ति है, ऐश्वर्य है, पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है, यही सब को वो लक्ष्य मानते हैं, इसी सब को सफलता का आधार मानते हैं। हाँ, इसी को बोला जाता है श्रोतवश्य श्रुतस्य च। इसके प्रति निर्वेदम, कैलियोसनेस, निर्वेद उत्पन्न होना, कि अगर कोई आपको आके बोले कि देखो, किसी व्यक्ति ने, फलाना फलाना व्यक्ति ने कितना मेहनत करके इस पदवी को प्राप्त कर लिया है, so if you can just say so what, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ, कोई आके बोले देखो उस व्यक्ति ने कितना मेहनत करके कितना अपना बढ़िया करियर बना लिया है जीवन में, तो अगर आपको अंदर से आवाज आए सो व्हाट, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या अचीव कर लिया उसने, व्हाट गुड ही हैज अचीव्ड, व्हाट गुड सक्सेस, ऐसा अगर फील कर सके अंदर से, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, क्या ही प्राप्त कर लिया। सो तब समझा जाएगा कि निर्वेद उत्पन्न हुआ है, कैलियोसनेस, निर्वेदम मीन्स, निर्वेदम मतलब इनडिफरेंस, इंडिफरेंस की भावना, इंडिफरेंस, उदासीन, उससे अन वन इज नॉट अफेक्टेड, उससे प्रभावित नहीं हुआ। तो अगर जब ऐसा हो जाए तो भगवान बोल रहे हैं, तब समझा जाएगा कि आपकी बुद्धि वास्तव में ये भौतिक संसार के जो मोह है, इल्यूजन, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, इसको पार करके निकल चुकी है। हाँ, टिल द टाइम वी आर स्टिल अफेक्टेड बाय seeing someone or something or some position in this material world, we should understand our intelligence, buddhi, intelligence is still uh, within this dense forest of illusion. जब तक हम इस संसार में किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, कोई परिस्थिति को देख करके या सुन करके प्रभावित होते हैं, और हमारे हृदय से अगर ऐसा आवाज निकले वाह, हाँ, जैसे कोई सुपरस्टार है, सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, वो कुछ अचीवमेंट प्राप्त करता है और आपके हृदय से निकलता है वाह, सो दिस वाह मीन्स योर इंटेलिजेंस इज स्टिल ट्रैप्ड विद इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। हमारा बुद्धि अभी भी भगवान ये अ, मोह के, अज्ञानता और मोह के घने जंगल में फंसा हुआ है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, यदा, जब, ते, आपका, मोह कलिलम, कलिलम इज डेंस फॉरेस्ट, मोह तो इल्यूजन, जब आपका बुद्धि वास्तव में ये डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन, मोह के घने जंगल से को पार करके बाहर निकल चुका है, तदा गंतासि निर्वेदम, एट दैट टाइम यू विल बिकम अनअफेक्टेड बाय श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, whatever you hear or whatever you see and whatever has to be heard, whatever whatever is to be heard, मतलब भविष्य में भी आने वाला, या अभी जो हम सुनते हैं। हाँ, ये प्रैक्टिकल तरीके को समझाने के लिए अगर बोले कि डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज सुनते रहते हैं, कि हमारे साथ के कुछ सगे संबंधी हैं, या हम इस संसार के कुछ नेता हैं, मिनिस्टर हैं, कोई फिल्म स्टार है, क्रिकेट स्टार है, सेलिब्रिटी है, उसने ऐसा ऐसा कर दिया, इतना सक्सेस अचीव कर लिया, इतना उसको नाम मिल गया और ये सब अचीव कर लिया, तो उस सब के प्रति कैलुअसनेस मीन्स निर्वेदम या इनडिफरेंस, हाँ, या एटीट्यूड ऑफ व्हाट सो ग्रेट, इसमें कौन सा महान चीज हो गया, या एटीट्यूड ऑफ रिजेक्शन, या we should not think attitude of hatredness. It's not actually hatredness, but the attitude of rejection or losing interest. ये एटीट्यूड, भावना जब विकसित होती है, तो भगवान बोल रहे हैं उस वक्त इसको बोलते हैं निर्वेदम। उस वक्त समझना चाहिए कि आपकी बुद्धि यह वास्तव में
ये घने जंगल मोह रूपी इल्यूजन के घने जंगल से बाहर निकल के आई। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है वास्तव में, इसके लिए पॉसिबल है जिसका लक्ष्य जो है स्पष्ट है, जो अल्टीमेट अचीवमेंट गतिम ही विष्णु कि भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, दैट इज द ओनली वैल्यूएबल थिंग। वही एकमात्र बहुमूल्य चीज है, बहुमूल्य धन है। उसी को प्राप्त करना चाहिए, वही लक्ष्य है। जो जो उसी को प्राप्त करने का इच्छा रखता है, हाँ, वही इस प्रकार की भावना को प्रकट कर सकता है, निर्वेद उत्पन्न हो सकता है। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। लोग अफेक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भक्त लोग भी, जो भले ही गीता भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन जैसे दो स्टेप टेम्पल के बाहर निकलते हैं, बाहर जाते हैं, देखते हैं, उनको पता चलता है उनके साथ के कुछ लोग अभी कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, इमीडिएटली उनका मन जो है प्रभावित हो जाता है। वो सोच पे पड़ जाते हैं कि अरे मैं कहाँ फंस गया। माला हाथ में लेकर के माला चालू कर दिया, देखो मैं तो माला लेकर यहीं रह गया और वो लोग कहाँ पहुंच गए। हाँ, ऐसा कुछ भक्तों के साथ हो जाता है। लेकिन वो किन के साथ होता है? उनके साथ होता है दोज हु आर लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान है, बुद्धि काम नहीं करता उनका। जस्ट बाहर एक्सटर्नल मटेरियल वर्ल्ड का ग्लैमर को देख करके, या एक्सटर्नल मटेरियल सक्सेस को देख करके वो मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, अ, प्रभावित हो जाते हैं, दे बिकम इंचैंटेड, मोहित हो जाते हैं, और ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर अरे बाप रे। हाँ, ऐसा भी होता है। डिवोटीज के साथ भी कभी कभी हो जाता है। दोज डिवोटीज हु आर नॉट completely fixed up। एक एक यूथ डिवोटी एक बहुत बड़े शो में शो देखने गया। हाँ, और वहां पे उस शो में जो प्रेजेंट करने आया था, उसको क्या तो बोलते हैं, नाम भूल रहा है मुझे, कुछ तो बोलते हैं। उसको बोलते हैं शायद कोल्ड प्ले, हाँ। सुना है ना? नहीं मालूम था आपको? मैं भी फर्स्ट टाइम सुना। वो शो में देखा तो उसकी तो आंखें फड़ी की फड़ी रह गई, ऐसे करके। और मैं उसका शॉर्ट था, फोटो थे, देखा तो मैं बड़ा जोर जोर से हंसने लगे, देखो कैसे कैसे मूर्ख है। हाँ, कभी राधा रासबिहारी को, भगवान को देख करके ऐसे आंखें फाड़ के मुंह खोल करके कोई देखता है, वाह व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदर भगवान है, ऐसा कभी आता है? ऐसा नहीं आता। लेकिन ये भौतिक जगत के कुछ ऐसे ही सक्सेस को देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं इतने, और मुंह खोल करके ऐसे करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? दीज आर ऑल लेस इंटेलिजेंट डिवोटीज। हाँ, बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं, ये उसी प्रकार से जैसे कभी कोई ये दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं ना, तो जब आकाश में बहुत सारे पटाखे फट 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 फूटने लग जाते हैं, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे मुंह फाड़ के देखते हैं, हाँ। हाँ, लेकिन कोई बड़ा व्यक्ति ऐसा नहीं होता है। बड़ा व्यक्ति समझदार होता है, ये कुछ जानता है, ये तो 2 सेकंड का वो है, चांदनी रात, 2 सेकंड की चांदनी है, सब खत्म हो जाएगा अभी। है ना? लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो मूर्ख होते हैं, इसलिए वो मुंह फाड़ के देखते रहते हैं, वाह। उसी प्रकार से भौतिक संसार का जो ग्लैमर है, जो सक्सेस है, इसको जो लेस इंटेलिजेंट होते हैं वो मुंह फाड़ के देखते रहते हैं, वाह। कुछ कुछ इस कैटेगरी के डिवोटी भी होते हैं तो। लेकिन जो एक्चुअली में डिवोटी है, हाँ, वो जानता है, वो समझता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस थिंग। उस समय के लिए है। किसी भी व्यक्ति के पास इस संसार में जो नेम फेम ग्लोरी, धन संपत्ति ऐश्वर्य है, वो क्या है? वो जस्ट क्षणिक है, एक चुटकी बजाते खत्म हो जाता है। कितने ही लोग आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हुआ करते थे, या क्रिकेट स्टार होते थे, और बड़े बड़े और भी जो होते थे, उनको आज कोई पूछता है, जानता है? कोई नहीं जानता। अगर आपको पूछे 1970s के बताओ फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, हाँ, कोई नहीं बता पाएगा। अब बता भी लेगा तो क्या फायदा, उनका जीवन तो नॉर्मल ही हो गया। हाँ, और जैसे शरीर छोड़ेंगे तो फिर फिनिश हो जाएगा।
तो जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल होते हैं, जिनका बुद्धि वास्तव में ये मोह कलिलम, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन से बाहर निकल चुका है, दे डू नॉट गेट अफेक्टेड, उनको ये सबसे प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो मोह कलिलम, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन से बुद्धि किसका बाहर निकल पाता है? जिसने ये डिसाइड कर लिया है लाइफ में कि उसको चाहिए क्या। जब वो देखता है इस संसार के ग्लैमर को एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को देखता है, तो इमीडिएटली उसके हृदय से क्या आवाज निकलते हैं, नहीं 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 चाहिए थर्ड क्लास चीज। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए, कृष्ण चाहिए, गौर निताय चाहिए, है ना? जब ये निकलता है, हाँ, आपको किसी भी वक्त अगर कोई पूछे, रात को उठा करके पूछे, बोले व्हाट यू वांट, इफ यू कैन जस्ट से दैट कृष्ण, गौर निताय, गौरंगा, देन यू शुड अंडरस्टैंड यू आर मेकिंग एडवांस। समझ पा रहे हैं ना? क्या चाहिए आपको? तो जब ये बहुत प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हम जब भक्तों के संग में रहते हैं तो हमको तो अच्छा भक्ति का भाव लगता है। लेकिन जैसे ही दो तीन स्टेप बाहर निकलते हैं मंदिर के, संसार का ग्लैमर दिखता है, लोग कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं, हाँ, मजे कर रहे हैं, हाँ, वास्तव में मजे नहीं कर रहे हैं, सजे भोग रहे हैं, लेकिन बाहर से दिखता है ऐसा है, मजे कर रहे हैं। स्पेशली ये बड़े बड़े सिटीज में, मुंबई वगैरह में, जो छोटे शहर में वो उतना नहीं देख पाते। मुंबई में आप मंदिर के बाहर जाएंगे, तो हमारे मंदिर के तो बाहर ही है पीवीआर सिनेमा है, और फिर थोड़ा और वॉकिंग डिस्टेंस वॉक करके जाएंगे, जुहू बीच है। तो वहां पे कितना सारा ये है, आकर्षण है, ग्लैमर है। हाँ, हाँ, तो जो लेस इंटेलिजेंट डिवोटीज होते हैं, जो पूरी तरह से फिक्स्ड अप नहीं, जिन्होंने पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर रखा है कि चाहिए क्या उनको, तो वो फंस जाते हैं। बार बार उनके कभी कभी मुंह खुल जाता है, ये सब छूट गया मेरा। वो एक हृदय में उनके फोमो आता है, फोमो। फोमो सुना है? फोमो वर्ड, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगता है मैं यहीं पे हूँ, इसी मुंबई में हूँ, लेकिन ये सब मेरे से छूट रहा है, ये क्या मुझे धोती कुर्ता पहना दिए, हरे कृष्णा करा रहे हैं, देखो कितना अच्छा वो लोग घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं, मस्त। हाँ, मैरिन ड्राइव में जा रहे हैं, हाँ, लड़के लड़कियां सब साथ में पार्टी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। फील होता है ना ऐसा? अरे छुपाओ मत, मालूम है मुझे। चेहरे देख के पता चल जाता है। नहीं, उनको नहीं होता, वो अच्छे फिक्स्ड अप, वो फिक्स्ड अप है, जगन्नाथ, जगन्नाथ के पंडा है हमारे। लेकिन आपका तो पता चलता है ना, इसीलिए से कोई मत रहो भाई। ये सब क्या है, उसी की तरह है। वो जो पटाखा फोड़ते हैं ना, ऊपर आता है, 2 सेकंड के लिए पूरा उजाला कर देता है, और लोग चकाचौंध हो जाते हैं। लेकिन इमिडिएटली क्या होता है, पूरा अंधेरा हो जाता है, पॉल्यूशन आ जाता है। व्हाट इज द यूज? सो माया's influence is like this. We should not get bewildered. भगवान वही बोल रहे हैं, बुद्धि योग या भक्ति योग का जो आज चलेगा ना, हाँ, ये सपोज टू कम टू दिस लेवल ऑफ नॉट गेटिंग अफेक्टेड। निर्वेद, निर्वेद उत्पन्न होना चाहिए। अगर निर्वेद उत्पन्न नहीं हो रहा है, भक्तों के संग में रह करके तो ठीक है, भक्ति भाव आता है, कीर्तन चलता है, प्रवचन चलता है, तो बढ़िया मस्त, पूरा भक्ति भाव में डूब जाते हैं, मस्त ऐसे है। लेकिन जैसे बाहर निकले, बाहर देखे तो माया के भाव में भी डूब जाते हैं। हाँ, तो टेस्ट, हमारा टेस्ट क्या है, कि जब हम माया के जगत में भी हों, बीच में भी हों, और अनेकों प्रकार के प्रलोभन और अट्रैक्शन सामने दिखें, सो इफ वी आर एबल टू सी ऑल दिस आर जस्ट नॉनसेंस, ये सब अगर कोई देख सके, ये सब क्या है, नॉनसेंस है, इसका कोई मतलब नहीं, नॉनसेंस मतलब इज यूजलेस, नॉट, नो सेंस एट ऑल, इसका कोई मतलब नहीं है, इट्स ऑल जस्ट फैंटेसी। ये अगर देख सके कोई, ये सब फैंटेसी है, ये सब दिखने के लिए है, वास्तव में कुछ नहीं है, है ना? बस दिखता है ऐसा है दूर से, होता नहीं है। पानी दिख रहा था, हाँ, जैसे पानी दिख रहा था, हम लोग धनुषकोटी जब जा रहे थे, तो दूर से पानी पानी थी, लेकिन होता नहीं है। तो ये अगर कोई समझ सके और जान सके कि ऑल दिस फन एंड दिस अट्रैक्शन, एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, दिस इज ऑल क्या है, इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, और nasty काइंड ऑफ, ये घटिया है,
नेस्टी मतलब घटिया है, इसका क्वालिटी लो है, बहुत थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास क्वालिटी है, नेस्टी है। और इनसिग्निफिकेंट है, वो तुच्छ है। और साथ ही साथ में नॉन सेंसिकल है। कोई मीनिंग नहीं है इसका, अर्थ नहीं। अर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि ये रियल सब्सटेंस नहीं है। वास्तव में कुछ वास्तविक सब्सटेंस नहीं है, टेम्परेरी है। इसलिए इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो ऐसा कोई, ऐसे भौतिक जगत के अट्रैक्शन को देखने पे भी और वो अपॉर्चुनिटी मिलने पे भी ये सब समझ रखते हुए उसको रिजेक्ट कर सके इमीडिएटली, तदा गंतास, तदा उस वक्त माना जाएगा कि मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। एट दैट टाइम वन इज अंडरस्टूड टू हैव surpassed the dense forest of illusion। ये जो घना मोह का जो जंगल है, इसको पार कर गया है। हाँ। लेकिन ये कौन कर सकता है? ये ऑलरेडी ये सेक्शन चल रहा है, बुद्धि युक्ता जो है। पिछले श्लोक में भगवान बताया ना, बुद्धि युक्ता फलम त्यक्त्वा मनीषिणा। और उसके पहले भगवान बोले बुद्धि युक्ता जहात्य उभे सुकृत दुष्कृते। जहात्य ही गेट्स rid of उभे means both सुकृत and दुष्कृत है। द गुड, the so-called good of this material world, Sukrita and Dushkrita. Dushkrita is bad of this material world। तो दोनों से जो निकल जाता है, मैं दूरेण ही अवरम करवा, and from the distance only he discards all these nonsense nasty things। हाँ, बुद्धि योगा था ना, such a person is known as properly situated in बुद्धि योगा। हाँ। तो ये ऐसे भक्त के लिए पॉसिबल है। एनीवे, इसका हम लोग एक्चुअली इस श्लोक हम लोग कल किए थे, परसों। हाँ, इसको कंप्लीट कर चुके थे आज, और हमें थोड़ा व्याख्या कर रही है। अब इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में कल हम चर्चा करेंगे। श्रुति विप्रातिपन्ना ते यतस्था सति निश्चला समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अपाप्स्यसि। एट दैट टाइम वन achieves direct realization of the Supreme Lord। Samadhava achala buddhi, that is Krishna consciousness। To say that one is in samadhi is to say that one has fully realized Krishna consciousness। इस श्लोक में हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आप ऐसे कितने भक्त हैं ये जो मोह कलिलम मीन्स डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन से अपनी बुद्धि को बाहर निकालना चाहते हैं? बस 4-5 लोग।